जी नाज़रीन, ये जो आपने नारेबाजी सुनी है ये किसी जलसे जुलूस की नहीं बल्कि कौमी असम्बली के हाल के अंदर के मनाजिर हैं, जहाँ पर किसी जमात के किसी तंजीम के कारकुन नहीं बल्कि अरकान कौमी असम्बली हैं। और ये वो अरकान कौमी असम्बली हैं जिन्हें अवाम मुंतखब करके ऐवानों में भेजते हैं। और इन अरकान कौमी असम्बली में जो लोग शामिल हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं, उनमें सबसे आगे आगे जो हैं वो हैं चीफ़ वहब मुस्लिम लीग नून मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनके साथ साथ सैयद इमरान शाह और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली, JUI के अरकान कौमी असम्बली, और आपको जो नज़र आ रहे हैं हुकूमत के अरकान भी हैं, इनमें खालिद मक्सी भी हैं और इनमें दीगर जो हुकूमती अरकान हैं वो भी शामिल हैं। और वो भी ताजदार ख़त्म नबूवत और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं। और इनका बुनियादी मकसद ये है कि करारदाद जो है वो इस ऐवान में लाई जाए। जिस तरह से ये प्ले कार्ड आपको नज़र आ रहा है जिस पर ये लिखा हुआ है कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। एक मुतफ़िक़ा करारदाद आनी थी जुमा के रोज़, लेकिन आज वो करारदाद नहीं आई। जिस तरह से हमने पहले कहा था अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि हुकूमत ने अपोजिशन के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए, कोई राब्ता नहीं हुआ। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी इस तरह से बनाई गई कि तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये कहा गया कि आप अपने अपनी जमात की तरफ से नाम दे दें ताकि फ़्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से मामले पर गौर किया जा सके, बाद फिर कोई लाए अमल इख्तियार किया जाए। लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि करारदाद जो है वो निजी तौर पर आएगी और निजी तौर पर जो करारदाद लाई जाएगी उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। सिर्फ एक करारदाद को पेश कर दिया जाएगा और उस करारदाद के बाद ये कहा जाएगा हुकूमत की तरफ से कि देखें हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा किया उसे पूरा कर दिया। और 16 MPO के तहत और 3 MPO के तहत जो रहनुमा गिरफ्तार थे उन्हें रिहा कर दिया है, लेकिन जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इसीलिए साद रिजवी को जो है अभी तक रिहा नहीं किया गया। इसके अलावा दीगर 200 से ज़ायद जो TLP के रहनुमा हैं उन्हें भी अभी तक रिहा नहीं किया गया। लेकिन जैसे हमने ये कहा था कि 2-3 रोज़ इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम हैं, तो आज ये इजलास हुआ। इस इजलास में हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि जुमा के रोज़ मुतफ़िक़ा करारदाद अपोजिशन के साथ मिलकर लाई जाएगी। लेकिन जब करारदाद नहीं आई तो स्पीकर कौमी असम्बली ख़ुद ऐवान में नहीं आए बल्कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी आए। और कासिम खान सूरी इस हवाले से बहुत मशहूर हैं कि गुज़िश्ता 2-2.5 साल में जब भी वो नशिस्त पर बराजमान होते हैं, कुर्सी की सदारत पर वो बैठते हैं, तो ऐवान में माहौल जो है वो खुशगवार नहीं रहता और अपोजिशन बहुत ज़्यादा नालां दिखाई देती है। अपोजिशन तो स्पीकर कौमी असम्बली से भी नालां हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से वो ज़्यादा नालां हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही तिलावत कलाम पाक के बाद ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो उन्होंने वक्फ़े सवालात से ऐवान की कार्रवाई का आगाज़ किया, जिस पर अपोजिशन अरकान खुसूसन साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमें नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त दी जाए। जिस पर डिप्टी स्पीकर की तरफ से ये कहना था कि पहले मुझे वक्फ़े सवालात लेने दें, रूल्स के मुताबिक मैं अपनी कार्रवाई चलाऊँगा, उसके बाद फिर आपकी जो बात है उसे सुना जाएगा। लेकिन वक्त बहुत कम था क्योंकि 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था, लेकिन इजलास ही 11:40 के बाद शुरू होता है। और तकरीबन रिवायत है कौमी असम्बली या सेनेट की कि 12:30 तक इजलास चलाया जाता है और उसके बाद फिर इजलास को जुमा के रोज़ बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर जुमा की नमाज जो है वो पार्लियामेंट हाउस में अदा की जाती है। लेकिन आज तो इजलास ही 11:15 शुरू हुआ, तो इजलास की कार्रवाई कितनी चलनी थी, जिस पर अपोजिशन अरकान बार बार ये मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें नुक्ता एतराज़ दिया जाए।
ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मामला ऐवान में रख सकें और अपोजिशन की तरफ से जो करारदाद, जो मुजवज़ा करारदाद थी, उसके नुकात भी जो हैं वो ऐवान के सामने रखे जाएँ। और उसके साथ साथ हुकूमत से भी ये मुतालबा किया जाए कि अपोजिशन की तरफ से ख़त लिखा गया कि TLP के साथ क्या मुज़ाकरात हुए हैं, वो मुज़ाकरात सामने लाए जाएँ और ऐवान को बताया जाए। और उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी वाज़ह करे कि आया उसकी पॉलिसी क्या है, आया उसकी पॉलिसी ये है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में दी, कौम से खिताब में दी, या फिर पॉलिसी वो है जो अली मोहम्मद ख़ान ने, वज़ीर मजहबी अमूर ने और वज़ीर दाखिला ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान खिताब करते हुए कही, या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने की। लेकिन इस हवाले से हुकूमत बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक थी कि कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। वक्फ़े सवालात का आगाज़ हुआ तो अपोजिशन के रुकन कौमी असम्बली जो कि मुहर्रिक थे सवाल के, उनसे कहा गया कि आप सवाल करें। तो उन्होंने कहा जी पहले साबिक वज़ीर आज़म को बात करने का मौका दिया जाए। दोबारा जब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप अपना सवाल पुट करें तो दोबारा उस रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि आप पहले बात करने का मौका दें साबिक वज़ीर आज़म को। उसके बाद फिर उन्होंने अगले रुकन कौमी असम्बली को कहा तो खातून रुकन कौमी असम्बली ने यह कहा जो कि ज़ारा बदूद फ़ातमी हैं, उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म बात करना चाहते हैं, उन्हें बात करने दी जाए, उसके बाद मैं अपना सवाल करूंगी। दोबारा डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप अपना सवाल दोहराएं और उसके बाद फिर उन्होंने वही जवाब दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने हुकूमती रुकन से सवाल लिया। 1 घंटे के वक्फे सवालात में सिर्फ एक सवाल लिया गया और उसके बाद जब दूसरा सवाल आया तो दूसरा सवाल भी हुकूमती रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान का था। जब उनसे कहा गया कि आप सवाल करें तो उन्होंने कहा कि यह पूरा ऐवान जो है वो आशिक रसूल है और यहाँ पर ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मौजूद हैं। इस तरह उन्होंने सवाल अपना करने के बजाय उन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगा दिया तो उनका फिर स्पीकर बंद कर दिया गया। तो उसके बाद हुकूमत के भी काफ़ी तादाद में जो अरकान थे वो स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए, जहां पर अपोजिशन अरकान मुसलसल गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उसके साथ साथ फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहे और ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे जो हैं वो लगाते रहे। ये सूरत हाल जब बनी तो फिर डिप्टी स्पीकर ने देखा कि अब ऐवान की कार्रवाई मज़ीद नहीं चलाई जा सकती, तो फिर उन्होंने सदारती फरमान पढ़ते हुए इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तो अब जो फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से करारदाद ऐवान में आनी थी, उस पर बहस होनी थी, अब ये मामला पार्लिमानी तारीख का हिस्सा बन चुका है। अब इजलास जो है वो कम से कम अगर जल्दी भी होगा तो वो रमज़ान मुबारक के बाद होगा। उम्मीद नहीं है कि दोबारा ये करारदाद आएगी। अब देखना होगा कि उस वक्त तक अपोजिशन इस मामले को उठाएगी या नहीं उठाएगी। स्पेशल कमेटी जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो है वो तजवीज़ की गई, अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो बातों में है, क्योंकि अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और नोटिफिकेशन उस वक्त जारी होगा जब तमाम जमातों की तरफ से नुमाइंदगी फराहम कर दी जाएगी और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने ये कहा था कि ये पूरा ऐवान एक होल कमेटी है, इसके सामने बात की जाए और यहाँ पर बताया जाए कि आप क्या चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर थी कि अगर आज उन्हें बात करने का मौका दिया जाता तो वो मुतालबा करते कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को फिल फॉर निकाला जाए और इस हवाले से हुकूमत जो है वो दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना मौक़िफ़ यहाँ पर पेश करने आई थी और अब हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वाज़े हो चुका है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसने करारदाद का वादा किया था और वो करारदाद ऐवान में लाई गई और उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं फवाद चौधरी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। वो स्टेटमेंट अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा हुआ था वो मुआहदा पूरा हो चुका है। हमने उनसे करारदाद का मुआहदा किया, करारदाद हमने पेश कर दी, हमने उनके कारकुनों को रिहा करने की बात की, उनके MPOs के तहत जो कारकुन गिरफ्तार किए गए थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया। तो इस तरह ये मामला फिल वक्त टाएं फिश हो चुका है। अब अगला लाएअमल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या इख्तियार करेगी? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी अब हट जाएगी या नहीं? दरपर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमने पहले कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ
क्या हुकूमत हाथ तो नहीं करने जा रही? तो आज की पूरी कार्रवाई से ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत ने साफ हाथ जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दिखा दिए हैं और उन्होंने अपने तईं ये कह दिया है कि हमने वादा पूरा कर दिया। आपको हमने कहा था कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना करें, 20 तारीख का मार्च मुलतवी करवाया गया और धरना जो है रहमतुल्लाह आलमीन मस्जिद के सामने उसे भी ख़त्म करवाया गया और उसके साथ साथ ये वादा किया गया था कि करारदाद लाई जाएगी, तो करारदाद तो आ गई। अब अगला लाए अमल क्या होगा ये देखने की बात होगी। इस तमाम सूरत हाल पर जो हुकूमत है वो भी गौर कर रही है, मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो भी इस तमाम सूरत हाल पर नज़रें जमाए हुए हैं कि मामले को किस तरह से अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। दरपर्दा कोशिश हो रही है कि साद रिजवी के साथ तमाम गुफ्तशनीद को मुकम्मल किया जाए और उन्हें वज़ीर आज़म के उन्हीं ख़दशात के बारे में आगाह किया जाए जो उन्होंने कौम से खिताब में कहा था कि सफ़ीर की बदरी का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को खुद होगा। इसलिए इस मामले पर लचक दिखाई जाए। कितनी लचक अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दिखाती है ये अब आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास अब 23 दिन बाकी रह गए हैं कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में रुजू करती है तो उसके बाद देखते हैं कि फ़ैसला क्या तहरीक लब्बैक के हक़ में आता है या नहीं आता। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स, मज़ीद ख़बरें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमें मालूम हो सके कि आपकी राय क्या है और हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।